नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने पॉइंट स्टार्ट किया था और 2D जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पार्ट है आपका कार्तीय निर्देशांक पद्धति से संबंधित जो भी चीज़ें थी, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था अपना, जो पहला टॉपिक था वो पॉइंट था और बिंदु से हमने स्टार्ट किया था। और कल हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। बिंदु क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें हमने पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने बिंदु से रिलेटेड पढ़ी थी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उसमें से बन सकता है। तो आज कुछ और चीज़ें बिंदु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक दो क्लासेस के अंदर ये पॉइंट आपका कंप्लीट होगा क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल टॉपिक हैं, तो अच्छे से हमको समझना है। जो सरल हैं वो चीज़ें हमारी गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये टॉपिक करने वाला टॉपिक है। इसमें से 6-7 क्वेश्चन 2D से आएंगे और 3-4 क्वेश्चन आपके 3D से आएंगे, तो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास 2D 3D से बन रहे हैं। तो ये भी बहुत एक मेजर पार्ट है। लगभग 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का काम केवल मात्र 2D और 3D से आ रहा है। तो अच्छे से हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने निर्देशांक के बारे में बात कर लिया था और समकोणीय एक्सिस क्या होती है, निर्देशीय एक्सिस क्या होती हैं, इसके बारे में बात हमने कर लिया। ध्रुवांतर रेखा, आपकी प्रारंभिक मूल रेखा वो क्या होती है, तो इसके बारे में भी बात कर लिया। आज जो टॉपिक आएगा वो आएगा अक्षों में परिवर्तन या अक्ष परिवर्तन कह सकते हैं, चेंज ऑफ एक्सिस, अक्ष परिवर्तन। अक्ष परिवर्तन यानी चेंजेस ऑफ एक्सिस, यानी अक्ष परिवर्तन यानी क्या चीजें आएगी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यानी जो आपकी एक्सिस हैं, जो निर्देशीय एक्सिस हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक्सिस हैं, ठीक है, ये यहां पर थी लेकिन हम इसे स्थानांतरित करेंगे। मान लीजिए हमें कुछ ये 0,0 है, इसे मैं H, पॉइंट पर स्थानांतरित कर दूं। अब यहां से ये परिवर्तन हो गया, ये आपका देखो यहां पर बन गया। अब ये आपकी एक्स डैश होगी, ये एक्स था ना, इतनी दूरी एक्स थी। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट था तो यहां से ये दूरी आपकी एक्स थी, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, एक्स डैश दूरी हो जाएगी क्योंकि जो बिंदु है वो तो वहीं पर रहेगा, P है वो बिंदु तो वहीं पर रहेगा, लेकिन उसके जो चीज़ें हैं यहाँ से हमने एक्सिस मान ली है तो इसके हिसाब से चीज़ें परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, ये क्या था वाई। तो यानी देखो ये मूल बिंदु से हमने इसे H, K बिंदु तक हमने स्थानांतरित कर दिया। तो यही क्या है, चेंज ऑफ एक्सिस है। एक तो आ गया आपका समानांतरीय यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, यानी अब मूल बिंदु से इसे हम स्थानांतरित करेंगे, पहला ये हो गया। दूसरा क्या आएगा आपका, घूर्णन यानी रोटेशन, जो हमने ध्रुव के बारे में, ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में बात किया था। कैसे, मान लीजिए ये आपकी द्वितीय में निर्देशांक है, यहां से अब ये थीटा एंगल पर, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है ये आपकी, ये अब थीटा एंगल से यहां पर आ गई। देखो ये आपकी एक्स थी, वो अब यहां पर आ गई, लेकिन अब ये एक्स नहीं रहेगी, क्या रहेगी, एक्स डैश। और ये वाई है, वो देखो ये सर किसकी है, तो ये वाई भी इधर जाएगी, तो ये वाई आपका इधर आ गया, ये वाई डैश। तो यानी इस प्रकार जो थीटा एंगल से भी आपका ये घूर्णन कर सकता है, घूर्णन से स्थानांतरित कर सकते हैं अपन, और यहाँ से भी हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो दोनों ओर से अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा रुको, अब ठीक है। तो ये है भाई अक्ष परिवर्तन, अक्षों में परिवर्तन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको संबंध निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक्स में और एक्स डैश में संबंध निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूछेगा कि पहले मूल निर्देशांक दे देगा और साथ में कह देगा कि 2,3 यानी स्थानांतरित क्या है। तो जो नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य संबंध निकालेंगे। x का मान, हम जो भी मान आएगा, देखिए x बराबर एक्स डैश प्लस एच आएगा, अभी हम निकाल कर सिद्ध करके दिखाऊंगा। y बराबर वाई डैश प्लस एच आएगा। तो ये जो आपके पास समीकरण देगा उसके अंदर ये सारे के सारे मान, x की जगह ये मान रख देंगे, y की जगह ये मान रख देंगे। तो आपका जो नया समीकरण प्राप्त करना है वो नया समीकरण आपको मिल जाएगा। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बिंदु में से, पॉइंट में से एक क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। तो ये जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ इनमें से कहीं से बन सकता है। इनमें से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर, 13 के अंदर इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना भी इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपन अच्छे से, एक एक चीज़ अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। और इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, डेली क्लास वाइज नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर हम ऐसी कोशिश करेंगे 2-3 क्लासेस के आपको एक साथ ही मैं प्रोवाइड करवा दूँ ताकि आपको भी दिक्कतें न रहे, यानी जो टॉपिक हो उसके एक जगह ही नोट्स आपको मिल जाएँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं
सबसे पहला आता है नंबर 1, दो प्रकार के हैं ये। नंबर 1 आएगा आपका समानांतरीय, समानांतरीय समानांतरीय रूपांतरण, इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल सरल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर ये है आपका, ठीक है, यहां पर निर्देशांक हम व्यक्त करेंगे। यहां पर मान लीजिए एक कोई बिंदु P है, ये रहा P, और इसके निर्देशांक क्या है, x, y। तो ये दूरी क्या होगी आपकी, मैंने कल बताया था आपको, x के लंबवत जो दूरी होगी वो y होगी, और यहां x के समांतर ये दो दूरी है वो x है। अब इसके अंदर क्या होगा, समानांतरीय, यानी हम इसका विस्थापन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का स्थानांतरण करेंगे कोई भी बिंदु पर। मान लीजिए ये क्या है, 0,0 है, मूल बिंदु से हमने, ये y हो गया, मूल बिंदु से आपके इस निर्देशांक को हमने, एक्सिस को, इन दोनों एक्सिस को मूल बिंदु से हम यहां पर, ये पॉइंट मान लीजिए h, k है, ये थोड़ा सा इधर लिखेंगे अपन, तो यहां से हमने इसे स्थानांतरित कर दिया, यहां पर ले आए, ये पूरा जो पार्ट था इसे हमने आगे ले आए, इसको अब आगे ले आए तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। स्थिति में परिवर्तन मान लीजिए P डैश आपके पास x डैश, y डैश, बिंदु तो यहीं पर रहेगा, पॉइंट तो हमने जहां रख रखा है इसे स्थानांतरित कर रहे हैं, पॉइंट तो जो स्थिति है वहीं पर रहेगा, लेकिन इसके सापेक्ष उसका स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, इसके ये तो अलग, इसमें अलग स्थिति दिखाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे स्थानांतरित कर दिया तो इसमें थोड़ी अलग स्थिति दिखाएगा, लेकिन बिंदु तो जहां पर है वहीं पर ही रहेगा, सीधी सी बात है। अब देखो, अब इसको हमने यहां पर ले आए, संबंध पूछेगा, अभी इक्वेशन पूछ सकता है, जो स्थानांतरित करने के बाद जो नए निर्देशांक आएंगे, क्योंकि निर्देशांक चेंज होंगे, यहां पर x, y है तो इनके मान पूछ सकता है, x डैश, y डैश के मान क्या होंगे। ये मान दे सकता है आपको कि मूल बिंदु से 2,3 पर है, और यहाँ पर साथ साथ में आपको ये स्थानांतरित के भी h, k के मान भी दे देगा, और पूछेगा कि जो नया निर्देशांक आया है उसका मान क्या होगा, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो यानी इनके मध्य में हमें संबंध बताना पड़ेगा कि इनके मध्य क्या रिलेशन है, तो यही हम देखेंगे। तो ये देखो, ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे, h, k, मान लिए कि यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो दूरी है, एक मिनट, ये जो दूरी है ये क्या होगी, इतनी दूरी h होगी। देखो यहाँ h, k स्थानांतरित हुआ है, तो ये दूरी आपकी h है एक्सिस की ओर से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये h, k तक आपने स्थानांतरित किया है, और यहाँ से जो ये दूरी है, देखो k हमने स्थानांतरित किया, तो यहाँ पर जो आपकी ये टोटल दूरी आपकी y थी, और ये दूरी जो आपकी नीचे बचेगी यहाँ पर स्थानांतरित हुई है वो क्या होगी, k होगी। अभी देखो मान पूछेगा आपसे, ये h हो गई, ये k हो गई, और यहाँ पर ये आपका हो गया x डैश। देखो नया परिवर्तन क्या हुआ है, बिंदु तो यहीं पर है, इतना परिवर्तन होगा, ये x डैश हो गया, और ये क्या होगा, ये टोटल आपकी y थी, और ये क्या हो जाएगी, इतनी दूरी, ये y डैश हो जाएगी। देखो चीजें समझ रहे हो ना। देखो भाई, यहां से हमने इस चीज को उठाकर हम यहां ले आए, बिंदु ये तो यहीं पर रहेगा, अब ये नया मान लिया हमने x डैश, पहले ये टोटल थी आपकी x थी यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, अब जो परिवर्तन हुआ है आगे स्थानांतरित किया है वो h ही तो हमने स्थानांतरित किया है एक्सिस में, और y में कितना किया है, k किया है। अब इन दोनों के मध्य हमें रिलेशन बताना है। देखिए दोनों के मध्य कैसे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखो ये टोटल x है, ध्यान से देखना, ये टोटल x है, और ये किसके बराबर होगी, देखो ये दूरी आप इसे O मान लीजिए, ये A मान लीजिए, OA बराबर ये M मान लीजिए, ये N मान लीजिए, OA बराबर MN, और इसे आप मान सकते हैं जो भी मानना चाहें, O तो हो गया ना, इसे हम T मान लेते हैं, ठीक। अब ये जो दूरी है OA बराबर किसकी होगी, MN के, और ये MN किसके बराबर होगा, देखो MN MT प्लस का TN, ठीक है। अब यहां से हम रख सकते हैं, तो OA का मतलब x हो गया, MN
mt का मतलब ये दूरी कितनी है h, और ये आगे क्या है x डैश प्लस का x डैश। तो यानी टोटल आप लिख सकते हैं x बराबर आपका क्या आ जाएगा x डैश प्लस का h। यहां से देखो एक तो संबंध ये रहा, अब समीकरण पूछेगा यहां से जो नया समीकरण बनेगा उसके निर्देशांक, तो वहां पर x की जगह x डैश प्लस h आपको रख देना है। ऐसे ही y डैश के लिए क्या हो जाएगा y बराबर इसी प्रकार y बराबर क्या हो गया y डैश प्लस का k, और ऐसे ही दोनों निकाल सकते हैं आप। अब x डैश का मान निकालें तो क्या आएगा x डैश बराबर x माइनस का h, ये आ गया। ये याद रखना है भाई, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। y डैश का मान निकालेंगे तो y माइनस का k, ये चीजें याद रखनी है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि x डैश बराबर, और वैसे सिंपल भी है, देखिए स्थानांतरित करेंगे तो जो ये तो पूरा टोटल था और जो स्थानांतरित किया है h और साथ में जो x डैश था वो दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका ये मान आ जाएगा। तो देखो ये समानांतरीय रूपांतरण हो गया बस, और किसी से मतलब नहीं है आपको, मतलब है इन सभी फॉर्मूलों से। सभी मतलब किन से हैं, ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। x बराबर x डैश प्लस h, y बराबर y डैश प्लस का k, क्योंकि h कोमा k स्थानांतरित हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। अब देखो मूल बिंदु को क्वेश्चन आएगा, मूल बिंदु को h कोमा k स्थानांतरित करने पर नया समीकरण क्या बनेगा ऐसा पूछा जाएगा। तो वहां पर क्या लिखेंगे, x की जगह आप x डैश प्लस h कर देंगे, y की जगह y डैश प्लस k कर देंगे, ठीक है। और इसके नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, क्योंकि प्रॉपर लैंग्वेज है वो मैंने अच्छे से लिखवाई है, तो आप थोड़ा सा नोट्स डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर तो चीज़ें हम समझने पर फोकस करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे आई है, लेकिन नोट्सों के अंदर लैंग्वेज भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ मैं, ठीक है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं सीधे तौर पर। ठीक है, लिख लिया होगा, चलिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आज की क्लास से बन सकता है। एक क्वेश्चन देखो इस प्रकार कि मूल बिंदु को 3 कोमा माइनस 2 पर स्थानांतरित करने पर, को 3 कोमा माइनस 2 पर स्थानांतरित करने पर मूल बिंदु को 3 कोमा माइनस 2 पर स्थानांतरित करने पर सरल रेखा तीन एक्स माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 का नया समीकरण है। जो मैंने कहा था कि किसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है मैंने कि मूल बिंदु को 3 कोमा माइनस 2 पर स्थानांतरित, ये क्या हो गया, स्थानांतरित कहां पर किया है, वो स्थानांतरित बिंदु यानी h कोमा k के मान आपको दे दिए हैं। h बराबर यहां पर क्या है 3 है, k बराबर क्या है माइनस का 2 है, करने पर सरल रेखा 3x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 का नया समीकरण क्या होगा, ये स्थानांतरित कर दिया। ये तो था मूल बिंदु से जहां पर x y है, अब आपको x डैश प्लस h, x की जगह x डैश प्लस h करना है, y की जगह y डैश प्लस k करना है, और ये सारे मान x की जगह तो x डैश प्लस रख देना है, x डैश प्लस h, और y की जगह y डैश प्लस k, ये यहाँ पर रखेंगे तो नया समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो आंसर हम लिखेंगे तो देखो यहाँ पर h और k के मान कितने हैं, देखो 3 माइनस 2 हैं, ये किसके बराबर हो गए h कोमा k के, तो यहाँ से h का मान कितना आ गया 3 है, k का मान माइनस का 2, ठीक है। अब नया समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x की जगह क्या करोगे x डैश प्लस का h, ठीक है, यानी क्या क्या माना जाएगा x डैश क्या है, x डैश ही करना है, और h की जगह क्या है प्लस का 3 हो गया, y की जगह y डैश प्लस का k, y डैश का मान y डैश है ही, प्लस k का मान कितना है माइनस का 2, तो ये रहा माइनस का 2। अब ये सारे जो दोनों मान आए हैं x और y के,
जो ये समीकरण आपको दे रखी है इसके अंदर हम रख देंगे, क्योंकि इसको संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखो 3x की जगह रखना है x डैश प्लस का 3 माइनस का 5, y की जगह y डैश माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, 3x डैश प्लस का 9 माइनस का 5 y डैश प्लस का 10 और प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो जो रिजल्ट आएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा, 10 और 9 19 और 3 22। तो यहाँ से समीकरण बन गया आपका 3x डैश माइनस का 5y डैश प्लस का 22 बराबर 0। ये समीकरण आपका आया है भाई। ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है वो भी हम करते हैं। इसको एक बार आप लिख लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कई साथ में नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखो इस प्रकार दे रखा है, मूल बिंदु को देखो मूल बिंदु को हम स्थानांतरित कर रहे हैं 3,2 पर स्थानांतरित करने पर 3,2 पर स्थानांतरित मूल बिंदु को 3,2 पर स्थानांतरित करने पर बिंदु के नए निर्देशांक, तो नया बिंदु आया है, बिंदु के नए निर्देशांक, समझना भाई क्वेश्चन को, बिंदु के नए निर्देशांक 5,4 हैं, तब मूल निर्देशांक हैं, ठीक है, कि मूल बिंदु को 3,2 पर आप स्थानांतरित कर रहे हैं। तो और साथ में देखो 3,2 यानी h और k के मान दे दिए, बिंदु के नए निर्देशांक का मतलब x डैश और y डैश के मान आगे हैं, x डैश और y डैश के मान 5,4 हैं, तब मूल निर्देशांक कहे हैं। तब पूछा है कि मूल निर्देशांक कितने होंगे, तो मूल निर्देशांक मतलब x और y के मान निकालने हैं। तो दोनों के मध्य संबंध आपको पता है क्या होता है, x बराबर x डैश प्लस का h होता है, y बराबर y डैश प्लस का k होता है। तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं, देखो नए निर्देशांक आए हैं तो यहाँ से देखो आप निकाल सकते हैं x डैश का मान कितना है 5, देखो ये x डैश का मान हो गया, ये y डैश का हो गया और ये h का हो गया और ये k का हो गया, सीधी सी बात। तो यहाँ से देखो x डैश का मान कितना है 5 प्लस का h का मान कितना है 3, तो x का मान कितना आ गया भाई 8 आ गया। ऐसे ही आप y का मान देखें, y डैश का मान कितना है 4 है, प्लस का k का मान कितना है 2, तो y का मान आ गया भाई 6 आ गया। तो ये यानी टोटल जो निर्देशांक है आपके x, y का मान कितना आ जाएगा 8,6। लिख लो आप अच्छे से। ये तो हो गया पहला। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक दो प्रैक्टिस आप और कर सकते हैं। समानांतरीय रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हो गया। इसके बाद आता है आपका घूर्णन। तो वहां पर आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, शॉर्ट तरीका, यानी जिससे आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे, दोनों तरीके से परिवर्तन करना। मेन चीज यही आएगी, यानी नया समीकरण ज्ञात करना, नए निर्देशांक ज्ञात करना। तो वहां पर हम एक तरीका पढ़ने वाले हैं, अभी देखिए। अब देखो घूर्णन रूपांतरण हम पढ़ते हैं और यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट तरीका आपको भी बताने वाला हूँ जिससे आप आराम से चीज़ें याद रख पाएंगे, और याद रखनी जरूरी है चीज़ें, ठीक है। अब देखो आगे आता है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन
कह सकते हैं घूर्णन रूपांतरण। देखिएगा नंबर 2 पर ऊपर दिख रहा है क्या, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। रोटेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। देखो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं यहां पर ये आपके पास वही चीजें जो हम करते आ रहे हैं, थोड़ा सा इसे इधर भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहां से मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु आपका P है, x, y P है। अब देखिए यहां से मैं, ये तो पहले था x हो गया, ये यहां से अगर आप ये दूरी ये देखेंगे आप, ये दूरी क्या है आपकी x है, और ये इतनी दूरी कितनी है y है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, अब इसे थीटा कोण पर इस चीज को मैं, ये पूरा आपका द्विमीमीय निर्देशांक है, इसे थीटा कोण पर मैं घुमाने वाला हूं। थीटा कोण पर घुमाऊंगा तो मान लीजिए थीटा कोण पर ये यहां पर आपका आएगा, देखो थीटा एंगल पर हम इसे घुमाने वाले हैं, तो यहां पर ये सीधे तौर पर मान लीजिए ये यहां पर आपका आ गया और ये यहां से ऐसे आपका बन रहा है, ठीक है। इतना मैंने इसे घुमा दिया थीटा कोण पर, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपकी, अब थीटा कोण पर घुमाया है मैंने, ये दूरी क्या होगी आपकी x डैश, इतनी दूरी, समझ रहे बात। और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखो ये जो दूरी है वो परपेंडिकुलर होती है, आप सब जानते हैं, नॉर्मल चीजें हैं, ये चीज हो गई। अब देखो इसे घुमाया है तो ये y एक्सिस भी तो आपकी थीटा एंगल इधर जाएगी, तो ये मान लो यहां पर आ गई, इसका थोड़ा सा काम कम आएगा हमें, ठीक है। ये थोड़ी सी कम यूज में आएगी अपने को, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी जो चीज़ें आ गई। अब ये जो दूरी आपने आई है, अब मैं थोड़ा सा इस दूरी को व्यक्त करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इस दूरी का मापन करूँगा। अब ये दूरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर y डैश से लंब डालेंगे तो ये आएगी ना वो x डैश वाली, ये दो दूरी है, आप जानते हैं x डैश से लंबवत दूरी, यहां से ये क्या है आपकी y एक्सिस होगी, और y एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होगी x डैश होगी, ये हम पढ़ते आए। देखो यहां पर हमने किया है x डैश से लंबवत दूरी y थी, और y से लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है, y से लंबवत दूरी x होगी। अब ये दूरी क्या है, लंबवत है तो ये x है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये y एक्सिस तो है, अब परिवर्तन हुआ है y डैश हुआ है तो ये x डैश हो गया। अब यहाँ से अगर मैं, ये क्या है x डैश, यहाँ से अगर मैं लंब डालता हूँ यहाँ पर, देखो ये लंब डाल दिया मैंने, ये क्या है 90 डिग्री लंब डाल दिया। अब ये लंब डाला है तो ये क्या दूरी होगी y डैश, समझ रहे हो ना बात, थोड़ा सा समझो इस चीज को। देखो हम यही पढ़ते हैं कि x एक्स से लंबवत दूरी क्या होती है, y होती है, y से लंबवत दूरी x होती है। ऐसे ही x डैश से लंबवत दूरी, x डैश से लंबवत दूरी क्या होगी, y डैश होगी, और यहाँ से जो y एक्सिस है y डैश है, इससे लंबवत दूरी x डैश होगी। ये नॉर्मल चीजें तो हमने की है, अभी तो कुछ ज्यादा खास चीजें की नहीं। अब यहाँ से मैं इस दूरी को मिला देता हूँ, ठीक है। ये O हो गया आपका, ये M हो गया, ये N हो गया। थोड़े से मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये एंगल थीटा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपका थीटा है, और ये आपका 90 डिग्री है, 90 प्लस थीटा, और तो बचा एंगल कितना हो जाएगा फिर बताओ, यानी टोटल त्रिभुज का तो तीनों एंगल का मान है वो 180 डिग्री होता है। तो आप ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो बचा एंगल है ये और ये एंगल आपका कितना बच जाएगा, 90 माइनस का थीटा। ये कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 90 माइनस थीटा होगा आपका भी। यहां से आप इसे मिला सकते हैं, देखो थोड़ा सा परपेंडिकुलर आप करेंगे इसको, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल देखो 3 है, तो यहां पर ये एंगल कितना होगा, फिर थीटा बच गया। पहले इसकी बात कम करें, ये 90 माइनस थीटा है, अब मैं बाद में मिलाऊंगा इससे 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये बचा एंगल कितना, थीटा। अब मैं इसको मिला देता हूं, ये r हो गया, ये t हो गया, यहां से मैंने थोड़ा सा लंब डाल दिया इस पर, थोड़ा सा मैं मिला रहा हूं इस चीज को, तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और ये rt, देखो rt बराबर किसके है, mn के, अभी काम आएगा, rt बराबर है mn, एक एक मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल ON है
जो आपका ओ एन, टोटल ओ एन किसके बराबर होगा, थोड़ा सा देखो मैं समझा रहा हूं, बाकी हम ये चीजें नहीं करेंगे, सीधे तौर पर हमें याद रखना है फॉर्मूले, ओ एन बराबर ओ एम प्लस का एम एन। देखो ये जो टोटल दूरी है वो ओ एम प्लस एम एन, अब ये ओ एम आप जानते हैं कितना है एक्स, अब देखो मान निकालेंगे, ओ एम कितना है एक्स है, प्लस का एम एन आपको ज्ञात करना है। एम एन कहां से, देखो एम एन बराबर है लगभग आर टी के, तो इससे ये चीज आप निकाल सकते हैं। आर टी से कैसे, देखो ये आपका सामने वाला लंब हो गया, ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया वाई डैश, ठीक है, ये वाई डैश आपका कर्ण हो गया, तो लंब और कर्ण निकाल लिया है। लंब और कर्ण के मध्य संबंध क्या होता है, साइन थीटा, और यहां से आपको ज्ञात करना है ये, तो क्या क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, वाई डैश साइन थीटा, सब जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो ये आपके पास आ गया वाई डैश, ये मान दे रखा है, तो ये दूरी आर टी कितनी आ गई, वाई डैश साइन थीटा। अब ये दूरी वाई डैश साइन थीटा है, तो ये दूरी कितनी होगी, वाई डैश साइन थीटा, क्योंकि लगभग ये बराबर है। बात करें हम इस त्रिभुज की, देखो ये जो त्रिभुज है ये टोटल मैं ले रहा हूं, यहां से मैं टोटल ये पूरी ओ एन का मान निकालना चाहता हूं इस त्रिभुज से, ये एक्स डैश है, ये एक्स डैश है, ये आपका थीटा, ये सामने वाली भुजा लंब, ये आपका कर्ण, आपको निकालना है आधार, आधार और कर्ण में कोस थीटा, तो ये आधार और कर्ण में कोस थीटा, तो ये टोटल ओ एन का मान कितना आ गया, एक्स डैश कोस थीटा, ओ एन बराबर एक्स डैश कोस थीटा। अब सारे मान यहां पर लिख दो आप, ओ एन बराबर कितना है, एक्स डैश कोस थीटा, ये संबंध निकाल रहे हैं अपन, और x का मान x है ही, एम एन की जगह प्लस का y साइन थीटा। अब निकालना क्या है आपको, x का मान, तो x का मान देखो ये आ गया आपके पास x का मान, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, लेकिन अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका बता दूंगा। ये देखो थोड़ा सा आपको जटिल लग रहा होगा प्रक्रिया, लेकिन इतना शॉर्ट तरीका बता दूंगा, आप कहेंगे वाह सर, ठीक है। देखो ये एक बार थोड़ा सा समझना है, क्योंकि चीजें भाई समझानी जरूरी है कि कहाँ से आई हैं, कहाँ से आई है, रटाने को तो वो मैं एक सारणी बतानी है, सारणी याद रखनी है, आपको याद रख लोगे, लेकिन चीज़ें भी हमें समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में चीज़ें कहाँ से बनी हैं, ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो ऐसे ही y का मान क्या आ जाएगा, y का मान भी आप निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, x डैश, ऐसे निकालेंगे ना, इसी तरीके से आप y डैश का भी मान निकालेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा प्लस का y डैश कोस थीटा। लेकिन ये फॉर्मूले चाहे आप ना याद रखें कोई बात नहीं। अब यहां से आपको देखो x के रूप में निकाल दिया आपने, y के रूप में, अब x डैश का भी मान, तो यानी नया निकालना पड़ जाए, नया निर्देशांक क्या आएगा, तो x डैश का और y डैश के मान भी आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले यहां से हमें गायब करना पड़ेगा एक एक चीजें, यहां से मान लीजिए मैं पहले x डैश का मान निकालूं तो हमें y डैश गायब करना पड़ेगा। तो यहां से कैसे ये चीजें गायब हो सकती हैं, देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखना, इसको मैं कोस से गुणा करा दूं, और देखो पूरे को कोस से गुणा कराऊंगा तो ये साइन थीटा कोस थीटा हो गया, माइनस वाई साइन थीटा, इसको साइन से करा दूं तो देखो दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएंगे ना वाई डैश, तो यानी ये यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को गुणा किससे, कोस थीटा, प्लस जोड़ना है समीकरण 2 को साइन थीटा से। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं विमान, क्या आएगा, एक्स डैश का मान मैं डायरेक्ट आपके सामने लिख रहा हूं कि क्या मान आएगा, तो देखो एक्स डैश बराबर आ जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, ये एक्स डैश का मान। ऐसे ही आप वाई डैश को भी गायब कर सकते हैं, ऐसे ही आप वाई डैश को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन यहां से आपको यहां पर साइन से गुणा करा दो, यहां कोस से, और घटा दो, दोनों को घटाएंगे तो आपके पास वाई डैश का मान आ जाएगा। वाई डैश का मान क्या आ जाएगा, इसी प्रकार देखो वाई डैश का सीधा आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि वाई कोस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा। तो ये सारे मान, चारों मान आपको याद रखने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा याद रखना आपके लिए, लेकिन इससे ही अच्छा है कि हम एक सारणी, छोटी सी सारणी है और वो आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी कहाँ से चीज़ें आई हैं। तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि वास्तव में चीज़ें बनी कैसे हैं, लेकिन ये आपको नहीं रखना है, याद नहीं रखना, इस चीज़ को आप भूल जाएं। अब सीधा आपके लिए मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ, हालांकि मैंने बता दिया कि कहाँ से ये चीज़ें आई हैं, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई, बाकी सीधा आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले सीधे तौर पर आएंगे, अब देखना कैसे आएंगे। यहाँ पर तो देखो आपने याद किए हैं, मैं थोड़ा सा देखो सीधे तौर पर आपको ये फॉर्मूले दिखाता हूँ मैं बनाकर कि कैसे बनेंगे। एक सारणी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो ये अब जो लिखवा रहा हूँ चीज़ वो आपको याद रखनी है भाई, अब जो चीज़ आपको लिखवाने वाला हूँ वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ देखो एक्स वाई लिखना है,
यहाँ आप लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, थोड़ा सा लाइनें खींच देंगे। ये सारणी आपको याद रखनी है, अभी समझ में आ जाएगी क्या है, और एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर आपको होने वाली है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज़्यादा कोई ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर आएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। देखो ध्यान में रखना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां ऊपर साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। एक दो क्वेश्चन करेंगे और एक दो बार सुनेंगे इस चीज को, बाकी मैं याद यहीं पर आपको करा दूंगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। तो क्या है शाबाश, पहले इस चीज को ध्यान में रखना है कहां पर क्या चीजें हैं। तो इधर इस साइड में एक्स डैश वाई डैश, ऊपर है एक्स वाई, इधर क्या है एक्स डैश वाई डैश, ऊपर क्या है एक्स और वाई है, क्या है शाबाश, ऊपर एक्स वाई, यहाँ एक्स डैश वाई डैश, फिर कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा कोस थीटा, जो चिन्ह है वैसे ही लेना है। अब देखो, अब पूछेगा, यानी आपको एक्स मूल निर्देशांक ज्ञात करने हैं, एक्स वाई, मान लीजिए एक्स का मान ज्ञात करना है पहले, तो एक्स का मान आप देखो नीचे की ओर बढ़ेंगे और ऐसे गुणा कराते जाएंगे। देखो जिसका मान निकालना है उसी ओर नीचे बढ़ेंगे, वाई का निकालना है तो वाई और नीचे बढ़ेंगे, आपसे कह दे एक्स डैश का मान निकालना है तो एक्स डैश में ऐसे बढ़ेंगे और इधर ऐसे गुणा कराते जाएंगे, वाई डैश का निकालना है तो इसको इससे गुणा कराएंगे, इसको गुणा कराएंगे। देखो कैसे ये सारे मान यही आ जाएंगे। देखो सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं, x का मान निकालना है तो मैंने क्या कहा, नीचे बढ़ेंगे, कोस थीटा एक्स कोस थीटा ऐसे गुणा कराने, इन दोनों को गुणा कराना है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स कोस थीटा बराबर, 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा, माइनस का, देखो जो माइनस है वो माइनस आएगा, माइनस का वाई डैश साइन थीटा, ये आ गया x का मान। क्या यही मान हमने निकाला था क्या, x का, एक्स डैश कोस थीटा माइनस का वाई डैश साइन थीटा, ठीक है। दूसरा y का मान निकालना है, y का मान देखो ऐसे बढ़ना है, साइन थीटा का एक्स डैश से, कोस थीटा का वाई डैश से, ठीक है, जो चिन्ह है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस का वाई डैश कोस थीटा, बस ये चीज सारणी आपको याद रखनी है। क्या यही मान था क्या, y का मान देखो ये रहा। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं, अब मानते हैं हम एक्स डैश और वाई डैश का मान निकालते हैं। देखो ध्यान से, किसका निकालते हैं, एक्स डैश और वाई डैश का मान निकालेंगे भाई, एक्स डैश का मान निकालते हैं भाई। देखो वही तरीका, क्या वही सेम टू सेम तरीका आपके पास, एक्स डैश का मान निकालना है तो यहां से एक्स डैश का मान, अब देखो यहां निकालना है, ये मान निकालना है तो ऐसे बढ़ेंगे, ये निकालना है तो ऐसे बढ़ेंगे, और गुणा जो अलग हुआ, मान लीजिए एक्स का निकालना है तो एक्स डैश के साथ गुणा होगा, सीधी तौर पर बात है। एक्स डैश का मान निकालना है तो एक्स के साथ गुणा होगा। तो देखो एक्स डैश का निकालेंगे तो एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं वाई डैश के बारे में, माइनस का, देखो यहां वाई डैश ऐसे, इसका इसके साथ, तो माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कोस थीटा, तो ये सारे मान निकालने हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ये चारों मान आपको, ये सारणी बस याद रखनी है, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा भूलने तो मैं नहीं दूंगा आपको, चीज़ें याद करवाता रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार सारणी को थोड़ा सा आप रिपीट करना भाई, थोड़ा सा इसको रिवाइज में करना, पता चले कि कितना याद हो रहा है। यही याद करो, क्लास के अंदर ही चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो सरल चीज़ें हैं, बाद में टाइम ना मिले लेकिन ये चीज़ें हम यहीं पर याद कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। हो गया याद। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं भाई, सारणी क्या थी, सारणी क्या थी, देखो यहां पर था एक्स वाई, यहां था एक्स डैश वाई डैश, यहां क्या था कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, इधर था साइन थीटा कोस थीटा,
x का मान निकालना है तो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे गुणा कराते जाएंगे, दो चिन्ह आ रहा है, ऐसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। x डैश निकालना है तो ऐसे पढ़ेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये निकालना है तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार है, कुछ सारणी बनानी है पहले देखते ही कि यदि निर्देशीय अक्षों को 45 डिग्री कोण घुमा दें, यदि निर्देशीय अक्षों को 45 डिग्री कोण घुमा दें, यदि निर्देशीय अक्षों को 45 डिग्री कोण घुमा दें, तब बिंदु के नए निर्देशांक, तब बिंदु के नए निर्देशांक, तब बिंदु के नए निर्देशांक √2, ये निर्देशांक आपको प्राप्त होते हैं। तब मूल निर्देशांक पूछे हैं तब मूल निर्देशांक हैं। देखो जो चीजें दे रखी हैं वही चीजें हमें पढ़नी है। देखो सबसे पहले जो मान दे रखे हैं सीधे तौर पर सारणी देखो, निर्देशीय अक्षों को 45 डिग्री कोण घुमा देने पर तो थीटा का मान 45 डिग्री आपको दे दिया है। नए निर्देशांक दिए हैं इस बार, यानी x डैश का मान √2 है, y डैश का मान 2√2 है। तो सारणी अपनी क्या थी, तो मूल निर्देशांक यानी x, सॉरी भाई, तब मूल निर्देशांक पूछे हैं कि मूल निर्देशांक क्या होंगे। तो मूल निर्देशांक मतलब x, y के मान आपको निकालने हैं। तो देखो x, y के, तो यहाँ पर देखो ये सारणी थी अपनी x डैश y डैश, यहाँ क्या था कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा किसका माइनस का, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, ये आपकी सारणी थी। अब देखो इस सारणी को आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये तो एक दो बार समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो सीधे आप मान यहाँ पर रख दें, जो भी मान दे रखे हैं वो सीधे मान रख दिया करो, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए आपका। तो देखो यहाँ पर हम रखेंगे, तो x, y आपको ज्ञात करना है। x डैश का मान कितना है √2, नीचे y डैश का मान 2√2, कोस थीटा का मतलब कोस 45 का मान आप सीधा भी मान रख सकते हैं क्या, 1/√2, साइन 45 का मान माइनस का 1/√2, y का मान देखो y के नीचे क्या आएगा साइन थीटा वही साइन 45 तो 1/√2 और 1/√2। अब क्या करने, देखो जो चीजें ज्ञात करनी है उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। x का मान निकालना है तो x का मान देखो यहां से निकलेगा और ऐसे इसकी गुणा होती जाएगी, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो √2 इंटू 1/√2, और चिन्ह है वो चिन्ह वैसा का वैसा आ जाएगा, माइनस का आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसके साथ गुणा होगी तो 2√2 इंटू में 1/√2, तो √2 से √2, यहाँ √2 से √2, तो देखो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस का 2, x का मान माइनस का बना गया। ऐसे ही y का मान आप निकाल सकते हैं, देखो y का मान ऐसे ही इस चीज़ को इसके साथ गुणा करनी है तो y का मान देखो क्या आएगा, देखो यहाँ से सीधा √2 से √2 कैंसिल, 1 बच गया प्लस का, यहाँ से √2 से √2 देखो प्लस का है तो प्लस का 2, तो y का मान आ गया 3। तो जो आपके मूल निर्देशांक थे x, y वो आ गए -1, 3, ये आ गए x, y के मान, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा इनको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई अपन, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि रेखा √3x बराबर y दे रखा है का समीकरण, जबकि अक्षों को π/3 कोण घुमा दे का समीकरण, जबकि अक्षों को π/3 कोण घुमा दे, ठीक है। यानी जो नया समीकरण बनेगा वो आपको ज्ञात करना है कि नया समीकरण
कितना बनेगा। तो वही आपके पास भाई यानी x की जगह क्या स्थानांतरित करना है, वही सेम टू सेम चीजें आ जाएगी। x की जगह जो मान स्थानांतरित करने हैं सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, देखो सारणी आपको पता है, इस तरह हम सारणी बनाते हैं। यहां क्या आएगा, देखो मान सीधे तौर पर रखने हैं, π/3 मतलब cos 60, यहां पर cos 60, या सीधा आप मान भी रख सकते हैं, cos 60 का मान 1/2 सीधा रख सकते हैं आप, पता चल जाए। sin 60 का मान √3/2 माइनस का है यहाँ पर, और यहाँ देखो sin 60 फिर √3/2 और यहाँ पर 1/2, ठीक है। ये सारणी आपके पास हो गई। अब यहाँ से सीधे तौर पर आप देखो x के मान रखना, क्या स्थानांतरित क्या करना, देखो नया समीकरण ज्ञात करना है। तो ये तो समीकरण था ही, यहाँ पर x और y के मान x डैश के रूप में रखने हैं, तो यानी यहाँ से ये मान निकालने हैं और ये स्थानांतरित करने हैं। तो देखो यहाँ से x का मान आप पता होगा आप कैसे निकालेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो x डैश इंटू 1/2 माइनस का y डैश इंटू √3/2, तो ये x का मान आ गया। दूसरा y डैश का मान, सॉरी y का मान क्या आ जाएगा, x डैश √3/2 प्लस का y डैश इंटू 1/2। तो ये y, x और y के मान आपको इस समीकरण के अंदर रख देने हैं। तो देखो रखेंगे तो √3 x की जगह रखना है ये x डैश प्लस 1/2 माइनस का y √3/2 बराबर है y का मान देखो क्या है, x डैश √3/2 प्लस का y डैश इंटू में 1/2। तो ये देखो आपके पास समीकरण इस प्रकार बन गया है। तो यानी आप इसे थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं अच्छे से। देखो जो सारी चीज़ें हैं उनको एक जगह रख लो, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक जगह आप रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम करेंगे, तो देखो इस पहले इसके साथ हम गुणा में ये, तो इसके साथ x डैश इंटू में √3/2 माइनस का, देखो √3 से √3 3 बढ़ जाएगा, 3/2 बराबर क्या है x डैश √3/2 प्लस का y डैश बाई 2। तो देखो इससे ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इधर आएगा, इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आऊं या इस वाले को इधर ले आऊं, तो ये कितना 3/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 2 बन जाएगा। यानी 2y बराबर कितना, y डैश बराबर 0 और y डैश का मान कितना आ जाएगा 0। तो ये आपके पास समीकरण आ जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये था भाई आपका अक्षों में जो परिवर्तन था। अक्ष अगर आप स्थानांतरित कर रहे हैं, कई बार तो आपने थीटा एंगल पर स्थानांतरित किया है, अभी हमने पढ़ा है, और एक बार आपने h, k निर्देशांक द्वारा मूल बिंदु से आपने स्थानांतरित कर दिया। तो ये दो थे और दोनों में बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने मैंने बताया भी कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में दूरी सूत्र के बारे में हम बात करेंगे, और भी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।